सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। भगवान हमेशा आप सबको खुश रखे और अब हमेशा आप अपना काम समय पर करते रहें। आज की इस वीडियो में हम अपना हिंदी व्याकरण का काम करेंगे। आप अपनी हिंदी ग्रामर की बुक का चैप्टर नंबर 6 ओपन कर लीजिए। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यह आपकी बुक में पेज नंबर 34 पर दिया हुआ है। इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है उसका नाम है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इस चैप्टर को पढ़कर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर पाएंगे। तो चैप्टर को समझने से पहले आइए मैं आपको अनुराग के जन्मदिन की दावत में लेकर चलती हूँ। देखिए वहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, दादी जी पीछे खड़ी हुई हैं और देखिए पिताजी फोटो खींच रहे हैं, माँ सबको शरबत दे रही हैं, चाचा जी गुब्बारे फुला रहे हैं और चाची जी सजावट कर रही हैं, अनुराग की बहन नाच रही हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। तो यहाँ हमने चाचा चाची, दादा दादी, पिता माता, भाई बहन इन सब संज्ञा शब्दों के बारे में जाना। और इन संज्ञा शब्दों में कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, जैसे पिता, दादा, चाचा, भाई। और कुछ शब्द स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं, जैसे दादी, चाची, बहन। ये सब स्त्री जाति से संबंधित हैं। अब कुछ और ऑब्जेक्ट्स देखिए। ये क्या है? फूल। तो ये जानने के लिए कि ये पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से, हम इसके आगे मेरा या मेरी लगाकर पता लगाएंगे या फिर अच्छा, अच्छी। तो बताइए फूल के साथ क्या लगेगा? मेरा फूल। तो देखिए जिसके साथ मेरा शब्द लगता है वो पुरुष जाति के शब्द हैं। और देखिए जैसे ये क्या है? गेंद। गेंद के साथ हम क्या लगाएंगे? मेरी गेंद। तो ये शब्द क्या है? स्त्री जाति का शब्द। अब देखिए नेक्स्ट, किताब। ये किताब है। तो अब आप खुद बताइए हम क्या बोलेंगे? मेरी किताब। तो किताब शब्द स्त्री जाति का शब्द। ये देखिए ये क्या है? सेब। मेरा सेब। ये देखिए गुड़िया। मेरी गुड़िया। ये देखिए ये क्या है? टोपी। ये क्या है? बोतल। ये देखिए मास्क। मास्क के साथ आप क्या लगाओगे? मेरा मास्क। और देखिए ये क्या है? पर्स। पर्स के साथ हम क्या लगाएंगे? मेरा पर्स। तो बच्चों इस तरह जो ये अभी हमने ऑब्जेक्ट्स देखे हैं उनमें से पर्स, मास्क, सेब ये शब्द पुरुष जाति के शब्द। और स्त्री जाति के शब्द कौन कौन से थे? गेंद, किताब, बोतल, टोपी। ये शब्द स्त्री जाति के हैं। तो बच्चों शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। आइए अब हम बुक में दी हुई चित्र कथा पढ़ते हैं। अब आप अपनी बुक का पेज 34 ओपन कर लीजिए। हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। आओ साथियों, मैं हूँ नूपुर। आज जुगलबंदी का अभ्यास करते हैं। आलोक, अनुजा हमारे गायक और गायिका हैं। ये देखिए ये बच्चे स्टेज पर हैं और ये कुछ बच्चे म्यूज़िक बजा रहे हैं और कुछ गाना गा रहे हैं। मैंने तबला रख लिया है और बांसुरी भी रख दी है।
चलो बजाते हैं। अभी हमने जो चित्र कथा पढ़ी है, मैं आपसे उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछती हूँ। पहला प्रश्न देखिए, कौन गा रहा है? बताइए। आलोक। क्या लिखेंगे हम? आलोक। नेक्स्ट, कौन गा रही है? अनुजा। अनुजा गा रही है। कौन सा वाद्य रखा है? तबला। तबला रखा है। और क्या रखी है? बांसुरी। हम क्या लिखेंगे? बांसुरी रखी है। इस तरह आपने देखा, कहीं पर गा रहा है, कहीं गा रही है कहा गया है। बताइए ऐसा क्यों? इसी तरह कहीं रखा है और कहीं रखी है कहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ पर हमने गा रहा है और रखा है शब्दों का प्रयोग किया है, वे पुल्लिंग शब्द हैं, और जहाँ पर गा रही और रखी है शब्दों का प्रयोग किया है, वे स्त्रीलिंग शब्द हैं। यह भी जानिए, आलोक, तबला, ये शब्द पुरुष जाति के हैं। अनुजा, बांसुरी, नुपुर स्त्री जाति के हैं। कुछ शब्द पुरुष जाति के होते हैं और कुछ स्त्री जाति के। शब्दों के इस रूप को लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में सभी शब्द स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग होते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर रखा है, अलमारी रखी है, छोटा गिलास, छोटी मूर्ति आदि कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्रिया से पता चलता है, कुछ का विशेषण से, जैसे डॉक्टर आई या आया, अच्छी, अच्छा। अब देखिए लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की जानकारी देने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पुरुष, बालक, छात्र, बाघ आदि। स्त्री जाति की जानकारी देने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिला, बालिका, छात्रा, बाघिन आदि। अब कुछ और उदाहरण देखिए। मोर, मोरनी। देखिए, मोर शब्द पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग। चिड़ा, चिड़िया। चींटा, चींटी। हाथी, हथिनी। शेर, शेरनी। बाघ, बाघिन। बिल्ला, बिल्ली। हंस, हंसिनी। चूहा, चूहिया। घोड़ा, घोड़ी। हिरन, हिरनी। बकरा, बकरी। ऊंट, ऊंटनी। बैल, गाय। हम समझ गए, कुछ शब्द पुरुष जाति के होते हैं और कुछ स्त्री जाति के। शब्दों के इस रूप को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार क्रिया भी बदल जाती है। किसी भी भाषा को सीखते समझते हमें पता चल जाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। बच्चों, ये नाम शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री जाति के और एक पुरुष जाति के। स्त्री जाति वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति वाले शब्द पुल्लिंग कहे जाते हैं। आओ बताती हूँ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। दादा, दादी। चाचा, चाची। गायक, गायिका। शिक्षक, शिक्षिका। इसी प्रकार जानवरों तथा पक्षियों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। आओ बताती हूँ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बाघ, बाघिन। शेर, शेरनी।
मोर, मोरनी। आइए अब हम इस चैप्टर का बुकवा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, समूह में जो शब्द अलग है उसे लिखिए और उसका लिंग बताइए। जैसे पहला देखिए, पुत्र, भाई, बहन, बालक। इसमें से देखिए पुत्र, भाई और बालक, ये तीनों शब्द पुरुष जाति के हैं और बहन शब्द स्त्री जाति का शब्द है। तो हमने जो शब्द अलग है उसको लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? बहन, और साथ ही उसका लिंग भी बताएंगे, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, हाथिनी, भाग, हिरनी, चूहिया। तो बताइए कौन सा शब्द अलग है? बाघ, क्योंकि भाग शब्द पुल्लिंग जाति का शब्द है और बाकी शब्द स्त्री जाति से संबंधित है। नेक्स्ट, माली, नायक, लुहार, श्रीमती। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? श्रीमती, क्योंकि श्रीमती शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। और जो बाकी शब्द दिए हुए हैं, माली, नायक और लुहार, ये शब्द पुरुष जाति के शब्द हैं। अब है छतरी, लाठी, मकान, तस्वीर। तो इसमें जो शब्द अलग है वो है मकान, पुल्लिंग। मकान शब्द पुरुष जाति का शब्द है, तो हम क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। दूसरा प्रश्न देखिए, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए इसमें हमने वाक्यों को पूरा करना है और साथ ही हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। हम देखेंगे कि कौन सा शब्द सही है और उसे चुनकर वाक्यों को पूरा करेंगे। तो हम वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके लिए सही शब्द चुनकर लिखेंगे। पहला शब्द देखिए क्या है? समीरा ने पत्र डैश। तो बताइए पत्र के साथ क्या आएगा? लिखा या फिर लिखी? क्या आएगा? लिखा। समीरा ने पत्र लिखा। तो इसके साथ हम पहले वाक्य में क्या लिखेंगे? लिखा। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत बहुत डैश है, ऊंचा या फिर ऊंची? ऊंचा। हिमालय पर्वत के साथ कौन सा शब्द लगेगा? ऊंचा। सूर्य पूर्व दिशा से डैश है, निकलता या फिर निकलती? क्या लिखेंगे हम? निकलता है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। बंदरिया पेड़ पर डैश है। बताइए बंदरिया बैठी है या बैठा है? बैठी है। बंदरिया पेड़ पर बैठी है। मेरा भाई बहुत डैश है, बुद्धिमान या फिर बुद्धिमती? देखिए मेरा भाई एक लड़का है, तो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? बुद्धिमान। मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है। तीसरा प्रश्न देखिए, काले मोटे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? लिखिए। देखिए इस प्रश्न में कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उनमें कुछ शब्दों को डार्क किया हुआ है। तो हमने उन शब्दों के बारे में बताना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम मेरा या मेरी लगाकर पता लगाएंगे कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। सबसे पहले हमने किसके बारे में बताना है? पेंसिल। तो बताइए पेंसिल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग, क्योंकि हम क्या लिखते हैं? मेरी पेंसिल। तो क्या आएगा? स्त्रीलिंग। पेंसिल शब्द स्त्रीलिंग। उसके बाद है साइकिल। बताइए साइकिल के लिए आप कौन सा शब्द लगाएंगे? मेरा या मेरी? मेरी साइकिल। तो साइकिल शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग। अगला शब्द क्या है? दरवाजा। दरवाजा शब्द क्या है? पुल्लिंग। अब अगले वाक्य में देखिए, इसमें हमने पलंग और चादर दो शब्दों के बारे में बताना है। तो इसमें पलंग शब्द है पुल्लिंग और चादर शब्द है स्त्रीलिंग। सेब। सेब कौन सा शब्द है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग?
अब आज का गृह कार्य सुनिए। आपने पेज नंबर 37 पर जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। प्यारे बच्चों, यह तो आप सब जानते ही हैं कि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। इस दिन बहनें क्या करती हैं? इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और भाई अपनी बहन को मनपसंद उपहार देते हैं और हमेशा अपनी बहन की रक्षा का वचन भी देते हैं। इस त्योहार से जुड़ी हुई एक कहानी भी है। एक बार चित्तौड़ राज्य पर बहादुर शाह ने हमला कर दिया। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी और उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाया। तब बादशाह हुमायूं ने राखी के धागे का मान रखते हुए चित्तौड़ की रक्षा की। यह त्यौहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। यह त्यौहार सब लोग खुशी खुशी मनाते हैं। तो बच्चों, आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की भी अच्छी तरह से पहचान हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।